दोस्तों, दूसरे टी20 मुकाबले में जो कहानी लिखी गई वो सिर्फ एक मैच की नहीं थी, बल्कि हौसले, संघर्ष, वापसी और भरोसे की कहानी थी। इस मुकाबले में अगर इसी एक खिलाड़ी ने मैदान पर आते ही माहौल बना दिया हो, वह थे ईशान किशन। शुरुआती झटके के बाद जब भारत दबाव में था, तब ईशान किशन की बल्लेबाजी ने न सिर्फ रन बनाए बल्कि टीम इंडिया को आत्मविश्वास भी दिया। लेकिन यह कहानी सिर्फ चौके और छक्के तक सीमित नहीं रही। मैच के बाद ईशान किशन ने जो कहा, उसने हर क्रिकेट फैन को भावुक कर दिया। करीब 2 साल तक टीम से बाहर रहने का दर्द, मानसिक संघर्ष, डिप्रेशन का दौर और फिर वहां से निकलकर दोबारा खुद को साबित करना, यह सब ईशान किशन की इस पारी से जुड़ा हुआ था। मैदान पर उनका बल्ला बोला, लेकिन मैदान के बाहर उनके शब्दों ने दिल छू लिया। ईशान किशन ने खुलकर बताया कि कैसे मुश्किल समय में रोहित शर्मा ने उनका साथ दिया, कैसे कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने उन पर भरोसा जताया और कैसे इस भरोसे ने उन्हें फिर से खड़ा किया। यह सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं, बल्कि एक खिलाड़ी की जिंदगी की लड़ाई है और जीत की कहानी है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं ईशान किशन की उस पारी के पीछे की पूरी कहानी, जो सिर्फ स्कोर कार्ड में नहीं बल्कि हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में हमेशा याद रहेगी। दोस्तों, दूसरे टी20 मुकाबले में अगर किसी ने एक पारी ने मैच की दिशा और दशा बदल दी तो वह पारी थी ईशान किशन की। जब भारत की पारी की शुरुआत लड़खड़ाती नजर आ रही थी तो शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए थे, तब क्रीज पर आए थे ईशान किशन ने हालात को न सिर्फ संभाला बल्कि न्यूजीलैंड की पूरी रणनीति को तहस नहस कर दिया। ईशान किशन जब बल्लेबाजी करने आए तब भारत दबाव में था। पावर प्ले में शुरुआती ओवर में भारत के 2 अहम विकेट गंवा चुके थे। रन गति भी उम्मीद के मुताबिक नहीं थी, लेकिन ईशान किशन ने क्रीज पर कदम रखते ही साफ कर दिया कि वह रुकने वाले नहीं हैं। उनकी पहली ही कुछ गेंदों में ही आत्मविश्वास और इरादे साफ झलकने लगे थे। पावर प्ले के आखिरी ओवर में ईशान किशन ने जिस तरीके से गेंदबाजों पर हमला किया, उसने पूरे मैच का रुख बदल दिया। चौके और छक्के, बेहतरीन टाइमिंग के साथ खेले गए शॉट्स ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को बैकफुट पर ढकेल दिया। खास बात यह रही कि ईशान सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि शानदार क्रिकेटिंग समझ के साथ साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। खराब गेंदों को सजा दी और अच्छी गेंदों को सिंगल लेकर उन्होंने दबाव पूरी तरीके से गेंदबाजों पर डाल दिया। ईशान किशन ने महज 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह अर्धशतक सिर्फ तेज नहीं बल्कि हालात के हिसाब से पूरी तरह मैच विनिंग था। हर ओवर के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और न्यूजीलैंड के कप्तान लगातार गेंदबाजी में बदलाव करते रहे, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आया। स्पिन हो या तेज गेंदबाज, ईशान किशन ने हर किसी के खिलाफ खुलकर शॉट खेले, खासतौर पर मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की दिशा में छक्के लगाए और उनके दर्शकों के लिए यादगार बन गए। उनकी बल्लेबाजी ने स्टेडियम का माहौल पूरी तरीके से भारत के पक्ष में कर दिया। हालांकि जब ईशान किशन आउट हुए तब वह अपना काम कर चुके थे। उन्होंने 32 गेंदों में 76 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें से 11 चौके और 4 छक्के भी शामिल थे। यह सिर्फ पारी रन बनाने तक सीमित नहीं थी बल्कि इसने भारत को मानसिक बढ़त दिला दी थी। ईशान किशन की यह पारी लंबे समय तक याद रखी जाएगी, क्योंकि यह सिर्फ एक शानदार बल्लेबाजी नहीं बल्कि दबाव में खेली गई एक मैच टर्निंग पारी थी, जिसने भारत की जीत की नींव रख दी। करीब 2 साल के बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले ईशान किशन इस शानदार पारी के बाद बेहद ही भावुक नजर आए और मैच खत्म होने के बाद जब ईशान किशन के सामने मीडिया के सामने आए तो उनकी आंखों में खुशी के साथ साथ दर्द की भी यादें साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने खुलकर उस दौर के बारे में बात की जब वह टीम से बाहर थे और मानसिक रूप से काफ़ी मुश्किल समय से गुजर रहे थे। ईशान किशन ने कहा कि जब वह टीम इंडिया से बाहर हुए तब उनके लिए वह समय बेहद ही कठिन था। उन्होंने स्वीकार किया कि उस दौर में वह अंदर से टूट चुके थे और उन्होंने जब कहा कि आप लगातार खेलते हो और अचानक टीम से बाहर हो जाते हो, खुद पर शक होने लगता है। मैं भी उसी दौर से गुजर रहा था। कई बार ऐसा लगा कि शायद मेरा करियर ही रुक गया, लेकिन ईशान ने खुलासा किया कि उस समय वो डिप्रेशन में चले गए थे। मैदान से दूर रहना, मैच देखते हुए खुद को महसूस करना और आलोचनाएं झेलना उनके लिए आसान नहीं थी।
उन्होंने कहा कि वह खुद को अकेला महसूस करने लगे थे और कई बार मन में नकारात्मक विचार भी आने लगे थे। लेकिन इसी मुश्किल दौर में एक शख्स ऐसा था जिसने उन्हें संभाला और लगातार उनका हौसला बढ़ाया। ईशान किशन ने इस पूरे सफर का पूरा श्रेय रोहित शर्मा को दिया।